महाभारत, जैसा कि स्वयं ग्रंथ में कहा गया है, जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वह कहीं और मिल सकता है, पर जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं मिलेगा। यह महाकाव्य वेद व्यास द्वारा रचित है, जिन्होंने कहा, मैंने इस कथा को रचा और गणेश ने इसे लिखा। महाभारत का अर्थ है भरत वंश की महान कथा, जैसा कि ग्रंथ के आरंभ में उल्लेखित है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास और पुराण का संगम है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश समाहित हैं। ग्रंथ स्वयं कहता है, जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, वैसे ही सब शास्त्रों का सार महाभारत में समाहित है। महर्षि वेदव्यास ने इस कथा को गाया और गणेश ने बिना रुके इसे लिखा। यह महाभारत की परंपरा में वर्णित है। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा से चली आई है, जैसा कि आदि पर्व में उल्लेखित है। यह भरत वंश के किंगों की कथा है। महाभारत के आरंभिक श्लोकों में कहा गया है, यह केवल किंगों की कथा नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म और मानव जीवन के सभी पक्षों की व्याख्या है। धर्म और अधर्म की परीक्षा, कर्तव्य और मोह के द्वंद्व, यही महाभारत का मूल है। इस ग्रंथ में पात्र कठिन निर्णयों और धर्मा संकटों का सामना करते हैं, जैसा कि स्वयं अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया। रूलदा, रानी, देवता, असुर, ऋषि और वीर सभी इस कथा में स्थान पाते हैं। ये कथा हमें हस्तिनापुर के रूल्ड महलों, वनवास के जंगलों और कुरुक्षेत्र के वॉरफेयर भूमि तक ले जाती है। महाभारत में जितनी कथाएं हैं, उतनी ही मानव भावनाएं और स्थितियां समाहित हैं। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। यह ग्रंथ इतिहास भी है और धर्मशास्त्र भी। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। प्रत्येक पर्व में कथा का एक विशिष्ट चरण है। इन पर्वों में मुख्य कथा के साथ साथ अनेक उपकथाएं और उपदेश भी समाहित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवद गीता, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। भगवद गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। गीता, सुगीता, कर्तव्य किमन्यय, शास्त्र विस्तरय। महाभारत मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें धर्म, अधर्म, सुख दुख और जीवन मरण के रहस्य प्रतिबिंबित होते हैं। इस ग्रंथ की परतें अनंत हैं। जितना पढ़ो उतना ही नया अर्थ प्रकट होता है। महाभारत ने भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन को डीपी से प्रभावित किया है। इसकी गूंज नाट्य, नृत्य, उत्सवों और आधुनिक अभिव्यक्तियों में भी सुनाई देती है। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए महाभारत का अध्ययन अनिवार्य है। यह पात्रों और घटनाओं का ताना बाना है, जो भारतीय जीवन मूल्यों और बिलीव्डों को उजागर करता है। महाभारत हमें सोचने, प्रश्न करने और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। यही इसकी सार्वभौमिकता है। महाभारत के मूल श्लोकों के अनुसार कुरुवंश के दो प्रमुख शाखाएं थीं, पांडवस और कौरव, जिनके बीच का संघर्ष इस महाकाव्य का केंद्र है। दोनों परिवार हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, जो कुरुवंश की रूलधानी थी। पांडवास रूलदा पांडु की संतान थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे धर्म, बल और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए विख्यात थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। भीम अपनी गदा और बल के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन अपूर्व धनुर्धर थे और नकुल सहदेवा अपने ज्ञान और शौर्य के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर ट्रूथवादी और जस्टिस प्रिय थे, जिनका जीवन धर्म के आदर्शों पर आधारित था। भीम का बल और साहस महाभारत के श्लोकों में बार बार वर्णित है। अर्जुन को वेदों और अस्त्र शस्त्रों का गहरा ज्ञान था और वे भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र थे। नकुल और सहदेवा अश्व और पशुपालन में निपुण और शास्त्रों के झाता थे। शास्त्रों में वर्णित है कि फाइवों भाइयों में गहरा प्रेम और एकता थी। वे सदैव एक दूसरे के साथ खड़े रहे। कौरव रूलदा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और प्रधान था। दुर्योधन महाभारत के अनुसार अपने चचेरे भाइयों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित था। शाकुनी गांधार के रूलदा और दुर्योधन के मामा उसकी कुटिल योजनाओं के सूत्रधार थे। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन के अन्याय को अनदेखा करते रहे। दुर्योधन को विश्वास था कि हस्तिनापुर का रूल उसी का है और पांडवास उसके मार्ग में बाधा है। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा
महाभारत के श्लोकों में बार बार दोनों फैमिलियों के संघर्ष का कारण बताया गया है। यह संघर्ष धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच था, जैसा कि वेद व्यास ने महाभारत में वर्णित किया है। दोनों फैमिलियों के संबंध प्रारंभ से ही जटिल और तनावपूर्ण थे। रूलडा पांडु के निधन के बाद पांडवों का पालन पोषण हस्तिनापुर में कौरवों के साथ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों फैमिलियों के रूल्ड कुमारों को अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म की शिक्षा दी। शास्त्रों के अनुसार पांडवों की प्रतिभा और लोकप्रियता से दुर्योधन में ईर्ष्या और द्वेष और भी बढ़ गया। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता को अपने रूल्य के लिए खतरा माना, न कि गर्व का विषय। यह शत्रुता जो बचपन में शुरू हुई, समय के साथ और भी तीव्र होती गई और अंततः महायुद्ध का कारण बनी। महाभारत के अनुसार यह संघर्ष केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था। पांडवास धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, जबकि कौरव, विशेषकर दुर्योधन, अधर्म, अन्याय और अहंकार के प्रतीक माने गए। महाभारत में स्पष्ट है कि लोभ, ईर्ष्या और मोह के कारण ही यह विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसने पूरे वंश को प्रभावित किया। भीष्म, विदुर और अन्य बुजुर्गों ने दोनों पक्षों को समझाने और शांति स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन की स्टबर्ननेस, धर्मिता और धृतराष्ट्र की कमजोरी के कारण अंततः महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया, जैसा कि वेद व्यास ने अपने श्लोकों में लिखा है। पांडवों और कौरवों के बीच शत्रुता का कारण रूल्य का विवाद था, जो अंततः कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत के अनुसार यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें समस्त पृथ्वी के रूलडा एकत्र हुए। युद्ध का मूल कारण द्यूत सभा में हुआ अन्याय था, जहां पांडवों ने अपना रूल्य, धन और स्वाभिमान दांव पर लगा दिया। शकुनि की कुटिलता से पांडवों को छल से हराया गया और उन्हें 13 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जहां दुर्योधन ने उसे दासी कहकर बुलाया और दुशासन ने उसे खींचा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, जिन्होंने उसकी लाज की रक्षा की। वनवास और अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद पांडवों ने धर्मपूर्वक अपना रूल्य मांगा, परंतु दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। तब दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी की और कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई। महाभारत में वर्णित है कि इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, घटोत्कच, अभिमन्यु जैसे महान योद्धा सम्मिलित हुए। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने का वचन दिया, परंतु स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया। पांडवों के पास धर्म, सत्य और श्री कृष्ण का पाथ दर्शन था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के पूर्व मोहग्रस्त देखकर उपदेश दिया। अर्जुन ने अपने स्वजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने मोह त्याग कर धर्म युद्ध के लिए शस्त्र उठाया। युद्ध भूमि में अनेक नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हुई, जहां धर्म और कर्तव्य की परीक्षा हुई। अर्जुन को अपने ही कुल गुरु द्रोणाचार्य और फादर मह भीष्म के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, आत्मा की अमृता और निष्काम कर्म का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का मोह दूर हुआ। अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया, जैसा कि श्री कृष्ण ने निर्देश दिया था। 18 दिनों के युद्ध में दोनों पक्षों के अधिकांश योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कुरुवंश का लगभग संपूर्ण नाश हो गया। अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, परंतु यह विजय शोक और क्षति से भरी थी। उन्होंने रूल्य तो पाया, परंतु प्रियजनों की हानि से हृदय विदीर्ण था। महाभारत का युद्ध यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत विनाश में ही होता है। धर्म की विजय अवश्य होती है, परंतु उसका मूल्य अत्यंत उच्च होता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग की गूढ़ व्याख्या है, जैसा कि वेदव्यास ने श्लोकों में प्रस्तुत किया है। धर्माओ रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है। महाभारत का मूल संदेश यही है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन, सत्य,
और न्याय के मार्ग पर चलना है। स्वधर्मे डिमाइजे श्रेयः परधर्माओ भयावह। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, श्रेष्ठ है। महाभारत में हर पात्र अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है। या तो धर्मस्त तो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। पांडवों की विजय इसी सिद्धांत का प्रमाण है। महाभारत परिवार, संबंधों और मानवीय भावनाओं की कॉम्प्लेक्सताओं को भी उजागर करता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवा, पांचों पांडवों का आपसी प्रेम और एकता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। द्रौपदी की दृढ़ता और धर्म के लिए उसकी निष्ठा महाभारत की सेंट्रीय एजुकेशनों में से एक है। दुर्योधन की ईर्ष्या और अधर्म विनाश का कारण बनती है। अधर्माओ विनश्यति। महाभारत दिखाता है कि एक व्यक्ति के कर्म आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। धृतराष्ट्र का मोह और पुत्र मोह पूरे वंश के पतन का कारण बनता है। मोह एव विनाशाय। महाभारत सिखाता है कि संबंधों में विवेक, दया और कर्तव्य की भावना आवश्यक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे अपनों पर भी पड़ता है। महाभारत के पात्र युधिष्ठिर की ट्रूथ निष्ठा, भीम की शक्ति, अर्जुन की एकाग्रता, नकुल सहदेवा की विनम्रता मानवीय गुणों के प्रतीक है। श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण गीता में निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का यह श्लोक महाभारत का सार है। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उपदेश आत्मा की खोज और धर्म के पालन का पाथ दर्शन है। द्रौपदी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है। न धर्माओ धर्मातिलंघ्य। धर्म का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। महाभारत के पात्र केवल कथा के नहीं बल्कि आदर्शों के प्रतीक हैं जो आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। आज भी महाभारत इतिहास नहीं, इतिहास ऐसा हुआ था कि रूप में जीवन का पाथ दर्शन करता है। इसकी कथाएं श्लोकों और उपदेशों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और पढ़ी जाती है। महाभारत के शास्त्रार्थ, नीति और जीवन के अर्थ पर आज भी विद्वानों और साधकों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। यह महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों की व्याख्या करता है और जीवन के कठिन प्रश्नों का समाधान देता है। महाभारत की अमर विरासत मानव स्वभाव और धर्म के शाश्वत प्रश्नों से जुड़ी है। यह केवल प्राचीन भारत की कथा नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक शाश्वत पाथ दर्शक ग्रंथ है।